नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करूंगा रेलवे में जो नॉन आईटीआई हैं, अर्थात जो आईटीआई नहीं किए हैं या फिर पॉलिटेक्निक बीटेक ये नहीं किए हैं, उनके लिए वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग पहले से ही थंबनेल टाइटल देख लिए होंगे, देखकर ही आए होंगे इस वीडियो में कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो वैकेंसीज़ हैं वह कब कब आएंगी और कौन कौन सी वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन सी वैकेंसी में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी वैकेंसी हैं जिसमें पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कंपलसरी है, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है। मैं आज सिर्फ बात करूंगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और ग्रुप डी के बारे में। इन सब के बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों को अगर जानकारी ना हो तो मैं एक नोटिस डिस्प्ले करूंगा, जस्ट बगल में आप लोग देख पाएंगे। रेलवे ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें ये सब निश्चित किया है, बताया है कि कब कौन सी वैकेंसीज आएंगी और कब इसका एग्ज़ाम होगा और क्या एलिजिबिलिटी है। इस लेटर को देखकर काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। आज मैं इस लेटर को समझाने वाला हूं। और हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों को दिखाया था कि रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी ये वादा किया है कि 1.5 लाख से अधिक वैकेंसीज ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंतर्गत आएंगी, जिसमें जेई भी शामिल होंगे और कुछ और भी आरपीएफ की वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली हैं। फिलहाल उसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। चलिए, तो आज मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं जो 2024 की जितनी भी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू सबका बता दे रहा हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं बात करूंगा कि आप जो लोग इंटर पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और किस किस में आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आज बात करेंगे, तो आप धैर्य बना के रखिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बिल्कुल छोड़कर मत भागिएगा, नहीं तो बाद में बस आते हैं कुछ लोग, देखे वीडियो भाग गए, बाद में कहेंगे कुछ वीडियो में था ही नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो एलपीओ टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है वो तो आप लोगों को पता ही है। जो आईटीआई किए हैं सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे, और टेक्नीशियन में जो पीसीएम ग्रुप से 12th किए हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ये के बारे में यदि आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, इसको पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन में बताया गया है वो बताया गया जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा ये एनटीपीसी की वैकेंसी। अब एनटीपीसी में 2 भाग होंगे, एक होगा जो इंटर पास हैं उनके लिए और एक जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए। अब जो ग्रेजुएट हैं वो तो दोनों अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो इंटर है वो सिर्फ इंटर का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जो देखिए, इसमें मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं आपको, जो चीज़ नोटिस आया हुआ है उसको आप देख लेंगे थोड़ा सा। इसमें देखिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है उसमें 3 लेवल मिलेंगे आपको, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ये 3 लेवल होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी वैकेंसीज होती हैं। अब आपको मैं बता दूं, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, ये बहुत से पोस्ट ऐसे होंगे जो आपको फिल कर पाएंगे। और वैकेंसी जब आएंगी उसके नंबर तो तब पता लग जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग ये जान लीजिए कि जो लेवल 4, 5, 6 होते हैं उसमें ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अब थोड़ा सा इसको मैं एज भी बता दे रहा हूं कि जो ग्रेजुएट की वैकेंसीज होंगी उसमें एज जो होगी वह 18 से 33 के बीच में होनी चाहिए। और साथ में यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 ईयर का, अर्थात आप 36 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप SC या ST हैं तो आपको 5 ईयर का, अर्थात आप 38 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगर वो कोविड के कारण किसी कारण से अगर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही है कि मतलब आप 18 से 33 ईयर का एज जो लिमिट होती है यही होती है। नॉर्मल अभी तक यही चलता आ रहा है, लेकिन जब नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि मतलब एज बढ़ाई जा रही है या फिर नहीं बढ़ाई जा रही है। दूसरी जो है वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट होता है। इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 2 और लेवल 3। इसमें क्या है कि इसमें आप जैसे इंटर पास हैं किसी भी ग्रुप से, अब ये नहीं कि उसमें आप पीसीएम है, बायो से हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी ग्रुप से पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे।
और ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए भी उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप किस ग्रुप से पास हैं, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो अप्लाई कर पाएंगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम से जैसे इंटर पास हैं तो आप लेवल 2 और 3 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें बहुत से क्लर्क के पोस्ट, बहुत से पोस्ट आते हैं, उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना भी जानिए कि एनटीपीसी के अंतर्गत जो इंटर हैं वो भी और जो ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, ना डिप्लोमा की ज़रूरत है और ना तो बीटेक की ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले सभी लोग बार बार लोग कह रहे थे सर बिना आईटीआई वाला कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, बिना डिप्लोमा वाली कोई वैकेंसी आएगी रेलवे में कि नहीं आएगी। तो ये नोटिफिकेशन आया था तो मैं सोचा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो चलिए आगे जो बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की है। जूनियर इंजीनियर में जुलाई और सितंबर के बीच में आएगी। जूनियर इंजीनियर के लिए पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या फिर बीटेक होना कंपलसरी है, इसलिए ये मतलब जो नॉन आईटीआई या फिर नॉन पॉलीटेक्निक हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पॉलीटेक्निक या फिर बीटेक होना कंपलसरी है। और एक आएगा पैरा मेडिकल कैटेगरीज का। हाँ, इसमें काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, फीमेल का कमेंट आ रहा था बार बार कि सर पैरा मेडिकल की जो कब आएगी वैकेंसी। तो आप लोग देख लीजिए जुलाई से सितंबर के बीच में आएगी। इसकी भी जो नर्स से अब ग्रेजुएट कर रही हैं, जो भी नर्सिंग से ग्रेजुएट कर रही हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। सारे डिटेल्स मैं नोटिफिकेशन आने के बाद बता दूंगा। अगर फिर भी आप लोग कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा। अब ये हो गया एनटीपीसी के बारे में कि कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। अब काफ़ी लोग हाई स्कूल ही पास हैं या फिर उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है या फिर कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनके लिए बात कर लेते हैं ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 बोलते हैं। अब काफ़ी लोग इस नोटिफिकेशन को देख के समझ नहीं पाएंगे। लेवल 1 का मतलब है ग्रुप डी की वैकेंसी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी जो आएगी वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगी। इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे वो हाई स्कूल के लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो हाई स्कूल पास हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था, उसमें बताया गया था कि ग्रुप डी के लिए कुछ पोस्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए आईटीआई कंपलसरी किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में ये जानकारी आई है कि अब ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी नहीं रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे जो हाई स्कूल पास हैं, इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखें। और साथ में ये भी बता दूं आपकी जो एज लिमिट होगी वह 18 से 33 के बीच में होगी इसमें ग्रुप डी में। तो आप लोग देख लीजिए, आपको किसी चीज़ की और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।